हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ गौरव राजवाड़े और आज हम आपके लिए क्या लेके आए। देखो क्लास, कॉम्प्लेक्स नंबर के सीरीज में नेक्स्ट टॉपिक है स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड मस्त टॉपिक है, मजा आ जाएगा। जिनको कैलकुलेशन करना पसंद है उनके लिए ये बेस्ट टॉपिक होगा, एंड जिनको कैलकुलेशन पसंद नहीं है उनके लिए ये थोड़ा सा डेंजरस टॉपिक हो सकता है। सो मेरे सारे बच्चे पूरा कंसंट्रेशन के साथ यहाँ पे फोकस कर रहे हैं। सो फर्स्ट चीज देखो, स्क्वायर रूट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे डील करेंगे। सो पहले ये समझ लो, कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। ओके नो, सो हम एजम्पशन देखो कैसे कर रहे हैं। a प्लस आयोटा टाइम्स b का स्क्वायर रूट इज x प्लस आयोटा टाइम्स y। चल जाएगा। सो हमने एक कॉम्प्लेक्स नंबर एज्यूम कर लिया। अब x एंड y की अगर मुझे वैल्यूज मिल गई तो मुझे स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मिल चुका है। ओके नो, तो अब कैसे डील करेंगे वो देखो क्लास। स्टेप नंबर 1, स्क्वायरिंग कर लेंगे बोथ साइड, क्योंकि स्क्वायर रूट से हमें क्या है, अनकंफर्टेबल फीलिंग है। तो अनकंफर्टेबल को कंफर्टेबल फीलिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। सो उससे क्या मिल जाएगा, देखो क्लास, a प्लस आयोटा टाइम्स b इज इक्वल टू a का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, आयोटा वाई स्क्वायर मतलब माइनस वाई स्क्वायर, और बीच में क्या आ जाएगा, प्लस 2x आयोटा। रियल को रियल के साथ, इमेजिनरी को इमेजिनरी का, तो a इज इक्वल टू क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एंड b इज इक्वल टू क्या मिला, 2xy। चलेगा। यहां से हमें x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा क्लास, यहां से हमें x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा। सो मैं ऐसे बोल सकता हूं x इज नथिंग बट b अपॉन 2y। चल जाएगा ना, यस और नो। सो ये x की वैल्यू यहां पे पुट कर लो तो सब कुछ y के टर्म्स में आ जाएगा, एंड y को सॉल्व करके हमें x की भी वैल्यू मिल जाएगी, एंड xy की वैल्यू यहां पे पुट कर लो, यू गेट योर आंसर। ओके नो। सो स्टेप नंबर 2 क्या हो जाएगा, पुट x वैल्यू ऑफ x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a। इसमें x की वैल्यू पुट कर दो एंड देन सॉल्व फॉर y। ओके नो। सो एक्स वाई की वैल्यूज इसमें पुट करके हमें आंसर आ जाएगा। अब ये अल्गोरिदम आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है, आई नो दैट, तो बेटर वे हम एक एग्जाम्पल को सॉल्व कर लेंगे तो उससे बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी मेरे हर एक बच्चों की। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखो हमें क्या मिल रहा है क्लास। -6 आयोटा इज इक्वल टू, मैं a प्लस आयोटा टाइम्स b भी बोल सकता हूँ, नॉट नेसेसरी x प्लस आयोटा टाइम्स y बोलना चाहिए, कुछ भी बोल सकता हूँ यार। आप c प्लस आयोटा टाइम्स d भी बोल सकते हो। सो अब स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्टेप नंबर 1। सो व्हाट वी गेट, -6 टाइम्स आयोटा इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा। सो यहां से क्या मिला मुझे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू -8 एंड 2ab इज इक्वल टू -6। तो यहां से हमें क्या मिला, b इज इक्वल टू -6 अपॉन 2a, दैट इज व्हाट, -3 अपॉन a। सो ये b की वैल्यू मैं यहां पे पुट कर दूं तो व्हाट वी गेट, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की जगह पे क्या हो जाएगा, 9 अपॉन a स्क्वायर। चलेगा क्लास। b की वैल्यू है -3 बाय, एंड b स्क्वायर मीन्स 9 अपॉन a स्क्वायर इज इक्वल टू -8। अब a स्क्वायर से मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या मिल जाएगा, a स्क्वायर का स्क्वायर -9 इज इक्वल टू -8 a स्क्वायर। ये सब चीज यहां पे आ जाएगा तो a स्क्वायर
का स्क्वायर माइनस यहाँ पे आ गया तो प्लस 8a स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। सो a स्क्वायर को हम x जैसा कुछ भी एज्यूम कर लेते हैं वेरिएबल। सो व्हाट वी गेट x स्क्वायर प्लस 8x स्क्वायर। a स्क्वायर को हमने x से एज्यूम किया है तो यहाँ पे 8x आ जाएगा माइनस 9 इज इक्वल टू 0 विच इंप्लाइज x, देखो यार क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स एडिशन 8 चाहिए, मल्टीप्लीकेशन माइनस 9 चाहिए, तो माइनस x माइनस 9 और x प्लस 1 हो जाएगा। माइनस 9 प्लस 1 इज ओके प्लस 9 और माइनस 1 कर देंगे तो काम हो रहा है। यस और नो क्लास? सो x प्लस 9 इंटू एक्स माइनस 1, तो देखो ना 9x माइनस x 8x आ जाएगा एंड मल्टीप्लीकेशन माइनस 9। सो यहां से हमें क्या पता चल रहा है कि x की वैल्यू माइनस 9 आएगी और x की वैल्यू आ जाएगी प्लस 1। बट यहां x मतलब क्या है? a स्क्वायर, एंड a स्क्वायर कभी नेगेटिव हो सकता है क्या? नहीं, बिकॉज a and b both belongs to real number. Are you really getting me? ये combined complex number है, पर a and b these are what elements which are belongs to real number. लेक्चर नंबर 1 इंट्रोडक्टरी लेक्चर में मैंने ये अच्छी तरह से आपको देखो स्ट्रेस देके बताया था कि a प्लस आयोटा b इज कॉम्प्लेक्स नंबर एज अ होल, बट a is a real part and b is imaginary part. So a and b these are what belongs to real number. So a का स्क्वायर कभी नेगेटिव हो नहीं सकता. So a square is always equal to 1. So यहां से मुझे क्या मिला? a is equal to plus 1 और a is equal to minus 1. a square is equal to 1 के ये दो रूट्स आएंगे ना. जब a is equal to plus 1 है तो b is equal to minus 3 मिल गया, एंड a is equal to minus 1 है तब b is equal to plus 3 मिल गया. So these are what two sets of answer. अब इनको हमें यहां पे पुट करना है. So फाइनली हमें आंसर क्या मिला? देखो क्लास 1 minus 3 आयोटा, और ये एक आंसर होगा, और -1 plus 3 आयोटा. समझ में आ चुका है क्लास? So square root of this complex number is 1 minus 3 iota और -1 plus 3 iota. क्लियर है? प्लस और -1 प्लस और -3, आपको जो चाहिए वैसा लिख लो. बेटर वे ऐसे सेपरेट लिख देना, उससे कंफ्यूजन कभी होता नहीं है. क्लियर है क्लास? एकदम आराम से स्टेप बाय स्टेप समझ में आ चुका है. तो सिमिलर फैशन में हम ट्राई करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को भी. तो ये अच्छी तरह से समझा है क्लास? ओके. क्वेश्चन नंबर 2 ना थोड़ा सा डेंजरस लग रहा है. क्यों? बिकॉज उसमें स्क्वायर रूट वगैरह आ रहा है, इसीलिए. बाकी कुछ नहीं है उसमें, दम नहीं है क्लास. सो देखो क्लास क्या है क्वेश्चन. 1 प्लस 4 रूट 3 आयोटा इज इक्वल टू a प्लस आयोटा टाइम्स b. स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेंगे. सो व्हाट वी गेट? 1 plus 4 root 3 times iota is this. So वहां से क्या मिला? a square minus b square is equal to 1 and 2ab is equal to 4 root 3. बरोबर है? तो यहां से क्या मिला मुझे? a is equal to या b is equal to हम क्या बोल देंगे क्लास? 4 root 3 upon 2a. 2 1s are 2 2s are. सो b की वैल्यू यहां पे पुट कर देंगे. सो व्हाट वी गेट? a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर मींस 4 इंटू 3 अपॉन a स्क्वायर. चलेगा क्लास? सो यहां पे 4 इंटू 3 में डायरेक्टली 12 लिख दू इज इक्वल टू 1. a स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो व्हाट वी गेट? a स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 12 और ये a स्क्वायर यहां पे आ जाएगा तो माइनस a स्क्वायर. चलेगा क्लास? एकदम सिंपल है. ओके. अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? x स्क्वायर माइनस x माइनस 12 इज इक्वल टू 0. अब एडिशन -1 चाहिए, मल्टीप्लीकेशन -12 चाहिए. कैसे आएगा? x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0. देखो
एडिशन -1, मल्टीप्लीकेशन -12। सो x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा और x इज इक्वल टू -3। x मतलब क्या है हमारा यहाँ पे, x मतलब क्या है, a स्क्वायर है ना। सो a स्क्वायर कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, तो इसके दो रूट्स क्या आ जाएंगे क्लास, a इज इक्वल टू +2 एंड a इज इक्वल टू -2। जब a इज इक्वल टू +2 होगा तब क्या होगा वो देखते हैं क्लास, देखो प्यार से। b इज इक्वल टू, यहाँ पे +2 होगा तो 2 गेट कैंसिल, तो √3 आ जाएगा। एंड b इज इक्वल टू, यहाँ पे जब -2 होगा तो 2 गेट कैंसिल, बट माइनस साइन रिमेन्स एज इट इज। तो हमें फाइनली आंसर क्या मिला है क्लास, जब a +2 है तब b √3 है, और जब -2 है a तब b भी -√3 है। सो मेरे ख्याल से तो मेरे हर एक बच्चे को स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर निकालना आ चुका है क्लास, आ चुका है, यस और नो। सो बचे हुए क्वेश्चंस आप कर सकते हो क्या, पक्का कर सकते हो, ओके। फिफ्थ क्वेश्चन फिर भी मुझे करना चाहिए ऐसे लग रहा है, बिकॉज इसमें रिप्रेजेंटेशन देखो कैसा है, 2 इंटू रूट में ऐसे कुछ तो दिया हुआ है, यस और नो, क्लियर है। तो वो भी हम ट्राई कर लेते हैं बेटर वे। सो क्वेश्चन क्या दिया है क्लास, देखो रूट के अंदर 2 - 2√3 आयोटा इज इक्वल टू a प्लस आयोटा टाइम्स b, एज्यूम कर लू। मैंने ब्रैकेट को ओपन करके लिख दिया, कुछ इशू नहीं होना चाहिए क्लास। सो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो व्हाट वी गेट, 2 - 2√3 आयोटा इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ab आयोटा। तो यहां से कंपैरिजन कर लेंगे, सो व्हाट वी गेट, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू 2 एंड 2 टाइम्स ab इज इक्वल टू -2√3 आयोटा। सो ये 2 और ये 2 गेट कैंसल, और हम क्या बोल देंगे कि b इज इक्वल टू -√3/a। यहां तक आ गया, इस b की वैल्यू यहां पे पुट कर देंगे, सो व्हाट वी गेट, a स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर इज 3 माइनस का स्क्वायर इज +1, सो 3, ये आयोटा नहीं आएगा यार, 2ab इज इक्वल टू है ना, आयोटा नहीं आएगा, सॉरी फॉर दैट। सो 3 अपॉन a स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू 2। सो बेसिकली ये हमें क्या मिलने वाला है, a⁴ मतलब a स्क्वायर का स्क्वायर -2a स्क्वायर -3 इज इक्वल टू 0। सो मल्टीप्लीकेशन 3 चाहिए, एडिशन -2, मल्टीप्लीकेशन -3। सो ये एक्चुअली ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है क्लास। सो हमें क्या मिलेगा, x -3 x + 1, देखो ना, मल्टीप्लीकेशन -3 एडिशन -2। सो यहां से क्या पता चला, x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू -1, बट x मतलब क्या है हमारा, a स्क्वायर, तो ये कभी पॉसिबल ही नहीं है, बट a स्क्वायर इज इक्वल टू 3 पॉसिबल है। सो हमें यहां से क्या मिलेगा क्लास, a इज इक्वल टू √3 और a इज इक्वल टू -√3, दो रूट्स मिल जाएंगे। जब a इज इक्वल टू √3 है तब b इज इक्वल टू क्या मिलेगा, √3 गेट कैंसिल, -1 मिलेगा। जब a इज इक्वल टू -√3 है तब +1 मिलेगा। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, देखो ये दो सेट्स मिलेंगे ना, सो रूट ऑफ दिस इज नथिंग बट √3 माइनस आयोटा और -√3 प्लस आयोटा। क्लियर है क्लास, एकदम क्लियर। तो मेरे ख्याल से मेरा हर एक बच्चा एक्सरसाइज 1.2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, उसके साथ कंफर्टेबल है, यस पक्का, ओके। अब कुछ वैरायटी भी देख लेंगे इस चीज की कि बाबा हमें स्क्वायर रूट ये कॉन्सेप्ट और किसी जगह पे लग सकता है क्या, यस ऑफ कोर्स लग सकता है। कब, जब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना होगा तब। क्यों,
बिकॉज जनरलाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वेर x1 एंड x2 ना। सो x जो रूट है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है क्लास, माइनस बी प्लस और माइनस स्क्वायर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 2a। अब मेरे बच्चे बता दो ये कि ये बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर नेगेटिव है तो ये क्या होगा, कॉम्प्लेक्स रूट देगा, ये बरोबर है, कोई इशू नहीं। बट ये बी स्क्वायर माइनस 4ac ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स होगा तो रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर यहां से हमें पता चल चुका है ना कैसे निकालते हैं, तो वो पहले हमें सॉल्व करना होगा और उसकी वैल्यू यहां पे पुट करके हमें आंसर निकालना है। प्रोसीजर समझा है क्लास, फॉर्मूला तो यही है, बट इसके अंदर अगर ये रूट के अंदर जो भी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर कॉम्प्लेक्स नंबर आ रही है तो क्वेश्चन 1 जैसा चीज हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करो सेपरेटली और यहां पे उसकी वैल्यू पुट कर दो एंड देन वी कैन फाइंड x के रूट्स, यस और नो क्लास। सो फिर से मैं बोल रहा हूं कि ऐसा अगर जनरलाइज मैनर में आपको नहीं समझा तो कोई इशू नहीं, हम क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे, तो उसको पहले प्यार से देखो एंड फिर भी नहीं समझा तो प्लीज कमेंट कर देना नहीं समझा, अगर समझा है तो लाइक भी कर देना। इज दैट क्लियर टू यू? सो देखो क्लास, पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ेंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 1, 8x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम कंपेयर कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, a इज इक्वल टू 8, b इज इक्वल टू 2 एंड c इज इक्वल टू 1। सो x का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे x इज इक्वल टू माइनस बी मतलब -2 प्लस और माइनस स्क्वायर रूट के अंदर b स्क्वायर। b स्क्वायर क्या होता है बच्चा, 2 का स्क्वायर होगा 4 माइनस 4 इंटू ac, चलेगा? ओके अब देखो क्लास, होल अपॉन 2a मतलब 16 हो जाएगा, 8 इंटू 2। अब यहां से हमें क्या मिल रहा है, देखो क्लास, -2 प्लस और माइनस स्क्वायर रूट के अंदर क्या मिलेगा, 4, क्या मिलेगा, 4 माइनस 8 4 जा 32 मीन्स -28 मिलेगा अपॉन 16। किसी को दिक्कत है क्लास? नहीं? ओके अब यहां पे देखो रूट के अंदर माइनस मीन्स कॉन्सेप्ट क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर होगा तो उसको आयोटा के टर्म्स में लिखेंगे। सो व्हाट वी गेट, -2 प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 28 टाइम्स आयोटा अपॉन 16। बट ये रूट 28 को हम कैसे लिख सकते हैं क्लास, 7 4 जाना, रूट 28 को हम ऐसे भी लिख देंगे, रूट 7 इंटू 4। सो ये क्या हो जाएगा, रूट 7 और ये रूट 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। सो 2 रूट 7 हम लिख सकते हैं रूट 28 को। सो मैं क्या लिख रहा हूं क्लास, 2 रूट 7। क्लियर है? देखो एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया हुआ है, अगर किसी को नहीं समझता है तो ओके नो, इतना कॉमन सेंस अब डेवलप हो जाना चाहिए। कम ऑन। So 2 get cancelled. So what we get, -1 plus or minus root 7 iota upon 8, क्योंकि 2 कैंसिल हो गया। So these are what roots of given quadratic equation। Hopefully मेरे बच्चों को समझे, yes or no? पक्का? ओके अब सिमिलर फैशन में एक और क्वेश्चन है, क्या है, 2x स्क्वायर माइनस रूट 3 टाइम्स x प्लस 1। सो यहां पे भी a की वैल्यू क्या है देख लो यार, 2 है, b की वैल्यू क्या है बॉस, -√3 एंड c की वैल्यू +1। फिर से x का फॉर्मूला क्या है, माइनस b, माइनस ऑफ माइनस प्लस, प्लस और माइनस रूट के अंदर b का स्क्वायर मीन्स 3 -4 टाइम्स 2 अपॉन 2a मीन्स 4।
क्लियर है क्लास? सो यहां से हमें क्या मिल चुका है, √3 प्लस और माइनस √-5 को हम √5 टाइम्स आयोटा लिख सकते हैं अपॉन 4। सो बेसिकली रूट्स क्या मिल गए, √3 प्लस √5 टाइम्स आयोटा अपॉन 4 और √3 माइनस √5 टाइम्स आयोटा अपॉन 4। सो दीज आर 2 रूट्स, और नहीं दोनों रूट्स है। इज दैट क्लियर टू यू? पक्का? सो मेरे ख्याल से तो ये सारे बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हो गए। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2 एब्सोल्युटली क्लियर है मेरे बच्चों का। अब क्लास फोकस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 के ऊपर, जो थोड़े इंटरेस्टिंग है और थोड़े लेंदी भी हो जाएंगे। ओके नो? और इसमें बेस्ट पार्ट क्या है, जो क्वेश्चन 1 एंड 2 में हमने यूटिलाइज किया हुआ कॉन्सेप्ट है ना, वो आगे भी लगने वाला है। ओके नो? सो देखो पहले क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 3 सिंपल है, क्वेश्चन 4 बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट है क्लास। बहुत सारे बच्चे इसमें मिस्टेक करते हैं। ओके नो? सो क्वेश्चन 3 में देखो यार, सीधा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, तो फिर से वही x² प्लस 3 आयोटा टाइम्स x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो हमें क्या मिला, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 3 आयोटा एंड c इज इक्वल टू 10। तो यहां से हमें x की वैल्यू क्या पता चल गई बेटा, -b मतलब -3 आयोटा प्लस और माइनस स्क्वायर रूट के अंदर b का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, आयोटा का स्क्वायर इज -9, b स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ac होल अपॉन 2a। सो यहां पे वैल्यू क्या आ जाएगी, -3 आयोटा प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -49 को हम कैसे लिख सकते हैं क्लास, √49 टाइम्स आयोटा, दैट इज व्हाट 7 आयोटा अपॉन 2। सो ये क्या हो जाएगा, -3 आयोटा प्लस 7 आयोटा अपॉन 2 एंड -3 आयोटा माइनस 7 आयोटा अपॉन 2। तो ये क्या हो गया, 4 आयोटा अपॉन 2 इज 2 आयोटा, -10 आयोटा अपॉन 2 इज -5 आयोटा। सो दीज आर व्हाट रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बहुत अच्छी तरह से समझाए क्लास, यस और नो? सो सिमिलरली और एक क्वेश्चन कर लेंगे, जस्ट किसी को नहीं समझाए तो, अदरवाइज बहुत सिंपल था यार। क्वेश्चन नंबर 2 एंड इसमें कुछ फर्क मुझे नहीं लग रहा है, आपको लग रहा है तो देख लो। सो क्वेश्चन नंबर 2 भी हम सॉल्व कर देंगे। तो क्या है इसमें, देखो क्लास, गिवन इक्वेशन है आयोटा x² माइनस 4x माइनस 4i इज इक्वल टू 0। तो फिर से इसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ। तो व्हाट वी गेट, a इज इक्वल टू आयोटा, b इज इक्वल टू -4 एंड c इज इक्वल टू -4 आयोटा। सो हमारा फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल टू -b मतलब +4 हो जाएगा, प्लस और माइनस स्क्वायर रूट में b का स्क्वायर मींस 16 माइनस 4 टाइम्स a इंटू c। अभी a इंटू c क्या होने वाला है, -4 इंटू आयोटा का स्क्वायर मींस, समझ में आया? पक्का? सो 4 इंटू, एक बार फिर से चेक कर लो क्योंकि 0 आ रहा है, होल अपॉन 2 टाइम्स आयोटा। सो यहां पे देखो क्लास, b का स्क्वायर 16 आएगा, -4 a इंटू c, -4 a इंटू c, तो -4 इंटू आयोटा का स्क्वायर +4, तो ये तो 0 हो जाएगा क्लास। तो हमारा आंसर क्या होगा, 4 अपॉन 2 आयोटा। ये रिपीट हो जाएगा, दोनों सेम ही होंगे, 4 अपॉन 2 आयोटा एंड 4 अपॉन 2 आयोटा। क्योंकि हमने देखो ना कॉम्प्लेक्स नंबर में या बेसिक कॉन्सेप्ट में भी ये सब पढ़ा था कि रूट के अंदर, दैट इज व्हाट, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 आती है तो रिपीटेटिव रूट्स मिलेंगे। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो रियल एंड डिस्टिंक्ट मिलेंगे, एंड रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट मिलेंगे। तो ये अच्छी तरह से समझाए मेरे बच्चों को, यस और नो क्लास? पक्का? यस। अब यहां पे मैंने बोला कि डिस्क्रिमिनेंट 0 रहेगा तो रियल मिलेंगे कब,
जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो भी रियल फॉर्म में होगा, बट यहां पे आयोटा के टर्म्स में तो इट्स अ कॉम्प्लेक्स फॉर्म ना, इसीलिए डिस्क्रिमिनेंट 0 आया तो भी हमारा जो रूट्स का वैल्यूज है वो कॉम्प्लेक्स आ रहे हैं। आर यू गेटिंग मी? तो दोनों में डिफरेंस समझो क्लास। इज दैट क्लियर टू यू? वो जो स्टेटमेंट था वो रियल वैल्यूज के लिए था, मतलब ये इक्वेशन भी रियल वैल्यूज के साथ ही बना होगा, बट यहाँ पे कॉम्प्लेक्स दिख रहा है। तो ये मेरे बच्चों को डाउट आएगा, मुझे पता है, तो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। इज दैट क्लियर टू यू? अब हमें बढ़ना है क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड बहुत बड़ा भी हो जाएगा। सो पूरा फोकस कर लो क्लास। जिनको कैलकुलेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है उनके लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स है। क्या दिया है देखो क्लास, क्वेश्चन 1, एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस आयोटा टाइम्स एक्स माइनस 1 माइनस 7 आयोटा। अगर इसको हम जनरल इक्वेशन के साथ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू माइनस टाइम्स 2 प्लस आयोटा एंड c की वैल्यू माइनस 1 माइनस 7 आयोटा। यस और नो? अब हम अपना फॉर्मूला देख लेंगे, तो उसमें पहले ना बी स्क्वायर माइनस 4ac का हम चेक कर लेते वैल्यू क्या आ रहा है। तो b का स्क्वायर मतलब 2 प्लस आयोटा का ही स्क्वायर आएगा, बिकॉज माइनस का स्क्वायर प्लस ही होने वाला है। माइनस 4 टाइम्स ac, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड 1 माइनस 7 आयोटा हो जाएगा। सो इसको हम थोड़ा सा चेक करेंगे तो क्या मिलेगा, a स्क्वायर दैट इज व्हाट 4, आयोटा का स्क्वायर माइनस 1, तो 4 माइनस 1 इज 3 प्लस 2 टाइम्स ab मतलब 4 आयोटा, देन 4 माइनस 28 आयोटा। क्लियर है? अब 4 प्लस 3 कितना होता है 7, और ये माइनस करेंगे तो माइनस 24 आयोटा। सो बी स्क्वायर माइनस 4ac हमें क्या मिला, कॉम्प्लेक्स मिला है ना। सो पहले हमें क्या करना होगा, इसका रूट निकालना है, तो इसका भी रूट निकालना होगा। एंड वी नो दैट क्वेश्चन नंबर 1 में हमने देखा था कैसे रूट निकालना है। सो हमें क्या करना होगा, रूट ऑफ 7 माइनस 24 आयोटा इज इक्वल टू a प्लस आयोटा टाइम्स b। स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर लेंगे तो व्हाट वी गेट, 7 is equal to a square minus b square and minus 24 is equal to 2 times ab। मैंने थोड़ा सा डायरेक्ट लिख दिया, होपफुली स्टार्टिंग से आपने देखा होगा वीडियो लेक्चर को, तो ये समझ में आ चुका है मेरे बच्चों को। आपको ऐसे नहीं करना है क्लास, मेरे पास जगह थोड़ी सी कम है इसीलिए मैं थोड़ा शॉर्टकट मार रहा हूं। सो यहां से क्या मिल गया क्लास, 2 1 12। सो b इज इक्वल टू माइनस 12 अपॉन ए, वो यहां पे पुट कर लूंगा तो व्हाट वी गेट, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मींस 144 अपॉन a स्क्वायर इज इक्वल टू 7। सो हमें क्या मिल जाएगा क्लास, a स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 7a स्क्वायर माइनस 144 इज इक्वल टू 0। सो अब हम इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं क्लास, यस और नो। अब मेरे बहुत सारे बच्चों को ऐसे रूट्स बिट्स निकालने आते नहीं, तो क्या करना है क्लास, 16 9 144। तो देखो 16 और 9 में 7 का भी रिलेशन है एंड मल्टीप्लीकेशन 144 भी हो रहा है। सो डेफिनेटली इसके रूट्स कैसे निकलेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 16 एक्स और माइनस या प्लस 9x माइनस 144 इज इक्वल टू 0। इनमें से मैं x कॉमन निकालता हूं तो x माइनस 16 आ जाएगा, और इनमें से मैं 9 कॉमन निकालता हूं तो x माइनस 16 आ जाएगा। तो मुझे क्या मिला, x माइनस 16 कॉमन और x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। सो यहां से हमें क्या पता चला, x इज इक्वल टू 16 और x इज इक्वल टू माइनस 9। बट x मतलब क्या है हमारा, a स्क्वायर है ना, तो x स्क्वायर कभी माइनस नहीं हो सकता, तो a स्क्वायर क्या हो सकता है, प्लस 16 ही होगा। तो a इज इक्वल टू प्लस 4 या a इज इक्वल टू माइनस 4। जब a इज इक्वल टू प्लस 4 है तब b की वैल्यू क्या होगी, तब b की वैल्यू होगी माइनस 3।
एंड a की वैल्यू -4 है, तब b की वैल्यू क्या होगी +3। आर यू रियली गेटिंग मी? +3 क्यों आया? बिकॉज माइनस माइनस गेट कैंसल हो जाएगा। सो हमें अभी देखो क्लास, इस चीज का रूट क्या आ रहा था? -b, माइनस ऑफ माइनस मीन्स 2 प्लस आयोटा, x इज इक्वल टू क्या आएगा? -b प्लस और माइनस स्क्वायर रूट के अंदर b² माइनस 4ac की वैल्यू अभी हमने निकाली है ना? यस और नो क्लास? पक्का बोलो। सो क्या क्या वैल्यूज आ रही है क्लास? 4 -3 आयोटा अपॉन 2a, 2a की वैल्यू क्या है? 2e है, और 2 प्लस आयोटा प्लस और माइनस क्या आने वाला है क्लास? -4 प्लस 3 आयोटा अपॉन 2। इज दैट क्लियर टू यू? अभी क्लास आप एक ही कोई तो वैल्यू पुट करो, बिकॉज यहां पे भी 2 वैल्यूज मिलने वाला है, यहां पे भी 2 वैल्यूज मिलने वाला है। दोनों कैलकुलेट करोगे तो आपको सेम ही मिलने वाला है, कोई इश्यू नहीं आएगा। सो आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो चेक कर लो क्लास। यहां पे देखो 2, एक बार प्लस ले लेंगे और एक बार माइनस, तो 2 आंसर आएंगे। तो क्या आ रहा है देखो, 2 + 4 इज 6 आयोटा, -3 आयोटा इज -2 आयोटा अपॉन 2। मतलब क्या मिला क्लास? 3 माइनस आयोटा। सो हमारा आंसर क्या आ गया? 3 माइनस आयोटा। जब प्लस लिया तब, अब माइनस लेंगे तो 2 - 4 इज -2 आयोटा, माइनस ऑफ -3 आयोटा मीन्स +4 आयोटा अपॉन 2। मतलब क्या हो जाएगा? -1 + 2 आयोटा। तो ये 2 आंसर हमें मिल चुके हैं क्लास। यस। अब यहां पे भी हम प्लस और माइनस करके देखते हैं। देखो 2, एक बार प्लस ले लेंगे तो क्या मिलेगा? 2 प्लस -4 मीन्स -2 आयोटा, मतलब 4 आयोटा अपॉन 2। तो क्या मिला? -1 + 2 आयोटा। देखो ये और ये मैच हो रहा है। सिमिलरली माइनस लेंगे तो 2 माइनस ऑफ माइनस मीन्स 6 एंड आयोटा -3 मीन्स -2 आयोटा अपॉन 2। मतलब क्या मिलेगा क्लास? 3 और ये आयोटा। सो देखो यार, दोनों सेम ही आने वाले। मैंने जो बोला था वही आंसर आ चुका है, दोनों सेम आ गए। इसीलिए एक को ही कंसीडर कर लो, दूसरे को कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। तो देखो ये कितना बड़ा क्वेश्चन हो चुका है। मेरे ख्याल से मेरे हर एक बच्चे को कैसे डील करना है वो समझा है। तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर कॉम्प्लेक्स नंबर दिए एंड b² - 4ac, दैट इज व्हाट? डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर कॉम्प्लेक्स नंबर आ रही है, तो पहले क्वेश्चन 1 में हमने कैसे स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर निकाला था, तो वैसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर निकाल लो, वैल्यूज मिल जाएगी। यस और नो? वो वैल्यू हमारे फॉर्मूला में पुट कर दो, दैट्स इट, आराम से आ जाएगा क्लास। मैं सेकेंड क्वेश्चन नहीं कर रहा हूं बिकॉज लेक्चर की लेंथ बहुत बढ़ जाएगी, बट मेरे बच्चे अब आराम से ट्राई कर सकते हैं। सो प्लीज ये क्वेश्चन ट्राई कर लो बिकॉज बहुत लेंदी है, एंड अगर आपको नहीं आ रहा है तो इट्स माय ड्यूटी कि आपको सॉल्व करके देना चाहिए। ओके नो? अब इस एक्सरसाइज का सबसे लास्ट क्वेश्चन बाकी है एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्लास, क्योंकि हमें ऐसा क्वेश्चन देख के समझ में नहीं आएगा कि कैसे इसको सॉल्व करना है। देखो क्वेश्चन का फ्रेमिंग देखो कैसा है, कुछ तो बड़ो इक्वेशन दे दिया है एंड इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। इस एक्सप्रेशन की हमें वैल्यू फाइंड करनी है कब? जब x इज इक्वल टू कुछ तो कॉम्प्लेक्स नंबर वैल्यू दी होगी तब। तो कोई बच्चे सोचेंगे कि x की जगह पे वैल्यू पुट करते बैठो तो बहुत मुश्किल हो जाएगा यार, मतलब इम्पॉसिबल नहीं है बट बहुत ज्यादा टाइम ले लेगा। इज दैट क्लियर टू यू? अगर यहाँ पे x⁴ या 5 होगा तो वाटी लग जाएगा ना, यस और नो क्लास? सो इसीलिए दैट इज नॉट फिजिबल मेथड। तो हमें कुछ अलग तरीके के साथ इसको सॉल्व करना होगा, तो वो तरीका प्लीज फोकस कर लो यार, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या दिया? 2 + 3 आयोटा, यस और नो? So we can write x - 2 is equal to 3 iota and squaring both side कर लेंगे तो what we get?
एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9, आयोटा का स्क्वायर इज -9। ये -9 यहां पे आ गया तो क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 13 इज इक्वल टू 0। इस रिजल्ट को ना हम सेव करते हैं बॉक्स में। अब इसका यूज कैसे होगा देखो, अब मैं इस एक्सप्रेशन को सिंपल डिवीजन होता है ना वैसे डिवाइड कर देता हूं। सो व्हाट वी गेट, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 46 को मैं किससे डिवाइड करूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 13 से। तो देखो क्लास यहाँ पे एक्स क्यूब चाहिए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, मतलब x से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो व्हाट वी गेट, एक्स क्यूब माइनस 4x तो माइनस 4x स्क्वायर हो जाएगा एंड 13x हो जाएगा। यस और नो, ये माइनस कर देंगे तो ये कैंसल, ये माइनस मतलब प्लस होगा तो 3x स्क्वायर बचेगा। यस और नो, ये माइनस होगा तो क्या होगा, माइनस 12x प्लस 46। क्लियर है? यस। अब यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे भी x स्क्वायर है, बट यहाँ पे 3x स्क्वायर है, मतलब प्लस 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इज माइनस 12x और 13 इंटू 3 इज प्लस 39। ये माइनस ये प्लस ये माइनस गेट कैंसल 46 माइनस 39 इज 7। अब मेरे बच्चों को देखो मैं कितना सिंपल लॉजिक बताने वाला हूं। 9 डिवाइड बाय 2 आंसर आता है 4 और यहां पे रिमाइंडर बचता है 1। सो 9 डिवाइड बाय 2, तो मैं 9 को ऐसे लिख सकता हूं, जो भी आंसर आया और जिससे हमने डिवाइड किया 4 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर। 9 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 4 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर। अगर ये मेरे बच्चों को समझता है तो ये तो सम खत्म हो गया बॉस। क्यों? देखो ये 9 की जगह पे ये चीज है, तो मैं 9 को कैसे लिख सकता हूं, 4 इंटू 2, 4 मतलब आंसर, दैट इज व्हाट x प्लस 3 इंटू जिससे डिवाइड किया दैट इज व्हाट एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 13 और प्लस रिमाइंडर कितना है बेटा, 7, रिमाइंडर 7 है। सो इसी चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं बिकॉज ऑफ दिस लॉजिक। ये लॉजिक हमें समझता है तो ये भी समझता है। अब देखो क्या मजा है, हमने जो बॉक्स में किया हुआ रिजल्ट है ना उसकी वैल्यू कितनी है, 0, तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो 0 इंटू एनीथिंग इज 0। सो हमें आंसर क्या मिल जाएगा, 7 इज अवर फाइनल आंसर। देखो कितनी मस्त टेक्निक है, वैल्यू ऐसे पुट करने की जरूरत नहीं है, हमने कैसे दिमाग लगाया वो समझा क्या क्लास। जो भी गिवन x की वैल्यू थी तो उसमें इमेजिनरी पार्ट को वैसे ही रखा, बाकी सारा यहां पे लेके आए। ओके, स्क्वायरिंग बोथ साइड करके हमने क्या किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला जिसकी वैल्यू हमें क्या मिल गई है, 0। और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से गिवन जो भी हमें फाइंड करना है उसको डिवाइड कर लिया, तो ये कॉन्सेप्ट आ गई। 9 को 2 से डिवाइड किया तो आंसर आ गया 4, रिमाइंडर आ गया 1। सो 9 को हम कैसे लिख सकते हैं, 4 इंटू 2 प्लस जो भी रिमाइंडर है वो। तो वही कॉन्सेप्ट यहां पे लिख के इसकी वैल्यू 0 डाल दी तो हमें आंसर आ गया 7। बहुत सिंपल है क्लास, यस और नो। सो सिमिलर फैशन में हमें नेक्स्ट क्वेश्चन को भी करना है क्लास। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या दिया है यहां पे, थोड़ी सी दिक्कत है बिकॉज x जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है ना वो बहुत सिंपल मैनर में नहीं दिया, थोड़ा सा घुमा के दिया है, तो पहले थोड़ा टाइम उसके ऊपर इन्वेस्ट कर दें। x इज इक्वल टू 25 अपॉन 3 माइनस 4 आयोटा, तो 3 प्लस 4 आयोटा उसका कॉन्जुगेट है, बिकॉज डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं चाहिए तो उसको हमें कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। क्लियर है? सो हमें क्या मिल जाएगा क्लास, 25, नीचे क्या मिलेगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 9 इज 25, और यहां पे भी तो 25 है तो इसीलिए मैंने कॉमन ही रखा है। 25 गेट कैंसल, अब x इज इक्वल टू 3 प्लस, देखो डायरेक्टली भी ऐसे दे सकते थे ना, तो थोड़ा घुमा के यार, इज दैट क्लियर टू? आपको थोड़ा परेशान कर लिया बस। अब क्या है, इसके बाद कुछ है ही नहीं। x माइनस 3 इज इक्वल टू 4 टाइम्स आयोटा, तो x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू माइनस 16, ये यहां पे आ जाएगा, तो x स्क्वायर माइनस 6x
प्लस 25 इज इक्वल टू 0। अब जो भी गिवन एक्सप्रेशन है उसको हम उससे डिवाइड कर लेंगे तो व्हाट वी गेट, देखो क्लास 2x क्यूब माइनस 11x स्क्वायर प्लस 44x प्लस 27, और किससे डिवाइड करना है हमें, x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 25 से। तो x स्क्वायर है, यहाँ पे x क्यूब है और 2x क्यूब है, मतलब 2x से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें 2x क्यूब मिल जाएगा माइनस 12x स्क्वायर, और ये कितना बन रहा है 50x माइनस प्लस माइनस, ये तो कैंसल, यहां पे x स्क्वायर बचा क्लास, यहां पे मेरे ख्याल से तो माइनस 6x बचा, और ये 27 हमने वैसे के वैसे नीचे ले लिया। देखो सेम टर्म आ रहा है तो प्लस 1 के साथ x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 25 माइनस प्लस माइनस गेट कैंसल, यहां पे क्या बचेगा 2। तो हमने जो गिवन इक्वेशन दिया है उस चीज को हम कैसे लिख सकते हैं क्लास, आंसर क्या है 2x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 25 और प्लस रिमाइंडर क्या है 2। तो इसकी वैल्यू कितनी है क्लास 0 है ना, तो 0 इंटू एनीथिंग इज 0 प्लस 2, तो इसका आंसर क्या आ गया प्लस 2। मेरे ख्याल से मेरे बच्चों को यह समझा है। देखो जब हमने क्वेश्चंस को सिर्फ देखा था तब हमें थोड़ा सा टेंशन लगा था ये कैसे करेंगे, वैल्यू पुट करके आएगा क्या, इतना बड़ा सॉल्व करेंगे क्या, बट अब जो टेक्निक हमने बोला वो कितनी मस्त है, समझ में आ चुका है, यस और नो। सो इन दिस फैशन क्लास हमने ये एक्सरसाइज भी अच्छी तरह से कंप्लीट किया अलोंग विद दैट कॉन्सेप्ट। तो मेन कॉन्सेप्ट क्या था, स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, एंड उसमें एक्सरसाइज में 5 क्वेश्चन थे तो पांचों के पांचों हमने अच्छी तरह से समझ लिए। सो आपको पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं एंड जो भी डाउट आता है वो कमेंट सेक्शन में लिखना है। होपफुली आपने आज का ये लेक्चर बहुत एंजॉय किया होगा, सॉल्व कर करके आप थक चुके होंगे तो सॉरी फॉर दैट, बट क्या करेंगे, इस लेक्चर की रिक्वायरमेंट ही वो थी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।